टेंशन मंगते रहे मारी जनानी वांगू नहीं सड़े मैथों टेंशन मंगते रहे बिना गलों विच आउणा चाहुंदे साडे राइवल दे नहीं हारदीए किन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल ते नहीं हारदीए ला 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 होगी हर था दित्ती हत्थ जी करा नपणे नू फिरदे आता ओ किथे लाउंदा कल्ला देश दा खड़ा रब वल्लों जिगरा बड़ा कोई करी बैठा शा विंगा भी नहीं होण देंदा बात ना ना। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये है डे 3 हमारा चंडीगढ़ में और तीसरा ही वीडियो बना रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने एंडेवर के टायर पता करे थे और लाइट भी हमने अपग्रेड कर दी। आज के भाई उसमें हमारी गाड़ी में पीछे 5 टायर हैं, देख सकते हो आप, ब्रांड न्यू एकदम चकाचक टायर। 4 भाई, सॉरी 4, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। तो ये हमने भाई लिए हैं अपनी फॉर्च्यूनर के लिए, क्योंकि इसके भी हम टायर चेंज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई क्यों पहले तो अभी 85 से 65 करा, अब फिर चेंज कर रहे हो, मतलब चक्कर क्या है? तो चक्कर भाई ये है, अब हम ब्रांड ही चेंज कर रहे हैं भाई। BF गुडरिच से ही हम मतलब चेंज करके कोई और ब्रांड में जा रहे हैं। सो ये जो हमारे पास टायर हैं कोई और ब्रांड के हैं, एंड दिस इज़ 285 और ये BF गुडरिच जैसा ही परफॉर्म करेंगे, बट इनका जो वेट है वो BF गुडरिच से बहुत कम है। तो ये लाइट चलेंगे स्टीयरिंग पर भी, एंड लेट्स सी, काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने इनकी, तो अभी जब लगाते हैं तो बताते हैं क्या सीन रहता है। अभी शॉप पर ही जा रहे हैं भाई फिटिंग के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कौन सा एरिया भाई है? 82 सेक्टर। तो भाई अब हम आ गए हैं इन्फिनिटी करके, एक बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे टायर अलॉय व्हील्स का, यहाँ अपने टायर चेंज होंगे। और अब आपको डिटेल में ये भी दिखाएंगे कि टायर का वेट क्या है, जो पुराने वाले थे जो नए डाल रहे हैं उनका। एक बार तो ये रोड क्रूज़र का करो यार वेट। तो ये है हमारा नया टायर रोड क्रूज़र कंपनी का, ये हम लेके आए हैं स्पेशली भाई वेइंग के लिए। एक 20.83 एग्जैक्ट वेट टेबल मेरे पास। रीज़न इस टायर को चेंज करने का ये है, एक तो भाई ये सॉफ्ट है काफ़ी, और BF गुडरिच बहुत हार्ड रहता है क्योंकि इसकी साइड वॉल भाई दबती नहीं है। अब एक टायर जैसे इसका निकलेगा तो उसका भी वेट करेंगे। ऑल्सो भाई मार्केट में एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है कि 265 285 से भारी है, ये भी सुनने में आ रहा है भाई। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे करेंगे कि अपने पास 265 तो है या 285 एंडेवर में, दोनों को साइड वाइज कंपेयर कर लेंगे। हाँ, फिर रियल पिक्चर सामने आ जाएगी। आज वाले से भी पता चल जाएगा कि 285 रोड क्रूज़र और 265 के वेट में कितना डिफरेंस है। इससे भी इसको हम कंपेयर करेंगे रोड क्रूज़र, सॉरी BF गुडरिच टू BF गुडरिच 265 एंड 285। देखो मैंने दोनों चलाए हैं, पहले मैं 265 पे था, अब 285 पे हूँ। बाकी ये और बताओ, जैसे रोड क्रूज़र अब ये लोग बोलते हैं चाइनीज़ कंपनी है, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक इस टायर के साथ? देखो मैं पहले इसका बिटर ओपोनेंट था। मैं जब भी आप बोलते थे कि मैंने रोड क्रूज़र डलवाना, मैं ये कहता था मत डलवाओ मत डलवाओ। फिर मेरे पास एक कस्टमर आए थे, उनकी गाड़ी में रोड क्रूज़र था, एंडेवर थी, बस उन्होंने कुछ सामान लेना था। सामान जब लिया तो उनकी गाड़ी में मैंने देखा कि रोड क्रूज़र था, और मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि यार एक बार चला के देखूँ। और जब मैंने चलाया तो रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं था, सॉफ्ट चल रहे थे और गाड़ी में स्टॉक सस्पेंशन थे, और इसलिए मैं थोड़ा सा कन्विंस हुआ। और मेन बात आती है भाई प्राइस पॉइंट की, कि जिस प्राइस पॉइंट पे अपने को ये मिल रहा है रोड क्रूज़र टायर, मतलब बहुत डिफरेंस है। यस, जो प्राइस पॉइंट है इसका वो अप्रॉक्स इसका हाफ से भी कम है BF गुडरिच है ना। BF गुडरिच अगर हम 285/60 R18 की बात करें, 27-28,000 का टायर है और ये 12,000 का टायर है, तो सीधा डबल से भी ज़्यादा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि BF गुडरिच की लाइफ ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम हमें जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है दैट इज़ द ड्राइव एक्सपीरियंस। भाई हम इस टायर को बुरा नहीं बोल रहे, हम तो खुद यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, इसका पर्पज़ अलग है। पर अगर किसी को कंफर्ट और डेली ड्राइव के लिए चाहिए तो उनके लिए टायर कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसके साथ बहुत चीज़ें और भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। लाइफस्टाइल टायर बोल सकते हैं आप इसको, डेली ड्राइव में आप इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि हर किसी के लिए सूटेबल है ये टायर, जैसे मैं बोलता भी हूँ। जैसे थार और ऐसी गाड़ियाँ उसमें तो फिर भी ठीक है क्योंकि वो रफ चलती है, इसमें नहीं। वो थार में तो फिर भी समझ आता है। थार में मैंने ड्राइव किया है, जब हमने चेंज किया था ये थार में 285 से 265 किया था, तो उस वक्त जब मैंने थार में चलाया तो थार में इट वाज लाइक ओके,
नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है क्या भाई टायर की, ये टायर भाई आप गाड़ी से बोर हो जाओगे पर टायर फिर भी आपके यही चल रहे होंगे। हम लोगों को यार थोड़े थोड़े टाइम बाद ना शौक होता है कुछ नई चीज़ डलवाएं चेंज करें, तो हमारे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है क्योंकि ये भाई टायर आपको कहीं नहीं जाने वाला। 1,00,000 किलोमीटर आप कैसे मर्जी चलाओ उसे, ना ये फटेगा ना इसमें पंचर होंगे इतने ईजिली। तो कहीं ना कहीं आदमी बोर भी हो जाता है यार कुछ टाइम बाद ना, मन करता है कुछ नई चीज़ डाल लें। तो इसी तरीके से एक नया ब्रांड अब हमने चूज़ करा है, तो इसका जो भी रिव्यू होगा 10,000 किलोमीटर के बाद आपको बताएंगे कि इनकी एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अब हम ये अपनी कार में टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई ये है अपना 265 BF गुडरिच। एक बार इसका वेट और करते हैं, ये चौड़ाई ना साइड बोल तो बराबर है, ये साइड ऐसे तो बराबर ही है। वैसे करो ना, इसको सीधा करो ना, और इसकी साइड की थिकनेस ना इसको साथ में पूरा 10 इंच मैं इस साइड से ले रहा हूँ। जैसे एक मिनट भैया, यहाँ लगाना है टायर वाला, इस पे लेना भाई पूरा 10 इंच है, मैं एज टू एज ले रहा हूँ और ये भी 10 इंच है। ये देखो ये 285 है और BF गुडरिच का 265 है, इंचेस सेम आ रहे हैं इसके। और अब करते हैं इसका वेट, गैस करो कितना हो सकता है इसका मेरे ख्याल से 27-28 किलो इतना तो नहीं है, और ये पता चल जाएगा। 25-24 वो आया था 20.8 ना, 285 टायर 20.8 था रोड क्रूज़ा का, अब 23.3 भाई 3 किलो भारी का मतलब ये है कि चार चार में अपना 12.5 किलो का फर्क है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। 23.5 किलो का है भाई 265 BF गुडरिच। 285 का और वेट करेंगे हम किसी और दिन इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए। भाई टायर्स में तो आधा किलो का भी बहुत फर्क बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये तो फिर बिल्कुल, भी 3 किलो 3.5 किलो ही ऑलमोस्ट 3.5 किलो। बहुत डिफरेंस है ये। और यार कमाल, ये विड्थ कैसे सेम आ रही है भाई इनकी, ये क्या आपके सिस्टम है? सामने ही है। मतलब इसकी थिकनेस, मतलब जो विड्थ है हमने देखो वो कैसे भी किया है, हमने इस एज से, मतलब कोई ऐसे ना बोले कि गलत किया है मेजर, हमने इस एज से इस एज तक किया है। अब ये एज सेम है हमारे दोनों। तो बेसिकली 265 BF गुडरिच इज इक्वल टू रोड क्रूज़र 285। हाँ, चौड़ाई के बराबर मतलब बात करें ना, यहाँ से यहाँ देखेंगे ना तो बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे भी देख लो सामने भी तो बराबर हाँ ही लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं भाई, कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। एक टायर लग चुका है पीछे रोड क्रूज़ा और सामने BF गुडरिच है, तो चेक करो आप दोनों की लुक। ये भी वाइट लेटर में ही आता है, अब इसको साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। दिखने में भाई कोई फ़र्क नहीं है, प्राइस में और आपके वेट में और मतलब कंफर्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। A few moments later. तो भाई ये जो ब्रांड है ना कंफोर्सर, ये भी रोड क्रूज़ा का ही भाई बंधु ही लगा लो। इस पे देखो लिखा ही हुआ है मेड इन चाइना। सिमिलर सी परफॉर्मेंस है इसकी और सिमिलर सा ही रेट है, ट्रेड पैटर्न भी सेम ही रहता है रोड क्रूज़ा जैसा, बट कम। तेरे को भी लेना है क्या? अच्छा भाई कह रहा मुझे भी ले लो। ओ ये क्या नाम है तेरा? सन्नी कोहली साहब। तो साहब खुद ही लगा दिया नाम के कुछ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ लगता है। अच्छा लगता है, कह रहा सन्नी कोहली साहब। ये लगेगा भाई थार में आगे जैसे लग चुका है, देख रहे हो। अब टायर साइज है भाई ये 285 50 R20। थार में यार व्हील आर्च में ना स्पेस बहुत होता है तो बड़ा टायर डाल सकते हैं, बट पर्सनली मैं 18 इंच से ऊपर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई स्टॉक सस्पेंशन थार का वैसे ही बहुत बेकार है भाई। उसमें अगर आप 20 इंची टायर डाल रहे हो वो भी इतने भारी अलॉयज के साथ, तो आपकी राइड क्वालिटी भाई ख़त्म हो जाएगी। कुछ टाइम बाद गाड़ी ना आपकी बजने लग जाएगी अंदर से। थार में भाई 17-18 इंच से ऊपर टायर मत डालो, और सस्पेंशन अपग्रेड करोगे तो भाई बहुत सुखी रहोगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हमारा काम है बताना। Later that same evening. तो भाई टायर तो हमने लगवा लिए हैं गाड़ी में, अब हम उसका अलॉयज़ का पेंट सेलेक्ट करने आए हैं यहाँ पर। तो जिस तरह का शेड अपने को चाहिए उससे कुछ मिलता जुलता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थोड़ा सैंपल ये तैयार किया है, बाकी भैया के पास बुकलेट है वो देखते हैं। तो भाई सैंपल के लिए आपको दिखाते हैं, हमने रेफरेंस लिया कौन से अलॉयज़ से हैं। ये एक बड़ा ही फेमस ब्रांड है वोल्क रेसिंग का, उसका अलॉय है भाई ये। इसका यहाँ से हमने इसका हो जा फोकस भाई, इतना ऑटो फोकस।
तो यहाँ से इसकी आई है भाई जो वो है ना आपकी क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट, बड़े दिन से मैं देख रहा था। सही है ये, ठीक है ठीक है। अभी तो अंधेरा भी है ना, धूप में जब लगेगा ना उस पर चीज़ बड़ी मिल रही है। हाँ जी। 150 ग्राम आटा डाल। क्या क्या आइटम लिया है अब हमने इसके लिए? भाई आइटम ये तो है पेंट जो हमने बनाया है, ठीक है। और ये है क्लियर कोट और ये है इसका प्राइमर, ठीक है। और ये जिसमें हार्डनर, इसका हार्डनर जो है इसके साथ में आता है, ऐसा ही है ना भाई, इसके साथ का इसमें दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, ये निकॉन का है। और इसके बाद आएगा ये हार्डनर जो पेंट में जाएगा, ठीक है। पेंट में इसमें क्वालिटी का फ़र्क किस किस में आता है, हार्डनर में और क्लियर कोट में? भाई हर एक चीज़ में हर क्वालिटी चीज़ का में। फ़र्क है। मतलब इसमें सबसे सस्ता भी मिल जाता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 400 लीटर से लेकर अप टू 1200-1300 रुपीज़ लीटर है यहाँ पे। पर हम बढ़िया वाला ही ले रहे हैं ना अब। हाँ भाई ये 1100 रुपीज़ लीटर है, ये आधा लीटर लिया है। मतलब ये डब्बे से निकाल के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं ऐसे आपके सामने ही है, डब्बे से निकाल के दे रहे हैं कि बॉटल में कि हमें क्वांटिटी अभी इतनी चाहिए तो हमें इतना ही लेना है, अदरवाइज कंप्लीट भी ले लेते हैं। हमने बस टेस्ट करना है अभी ये प्रोडक्ट, अगर अच्छा लगा तो फिर ले सकते हैं क्वांटिटी में। तो कुल मिला के भाई इतनी आइटम लगेंगी सिर्फ एक अलॉय को बढ़िया तरीके से तैयार करने में। हाँ अब समझ में आता है कि चलो पेंट अकेला है, बट पेंट के साथ ही 4 चीज़ें और भी लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये आ गया अपना सारा सामान, 2700 रुपये में अपने को सारा सौदा मिल गया भाई, पेंट वेंट ये वो जो भी था। अब सीधा मिलेंगे आपसे कल जब ये अलॉय पे पेंट करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट डे। सो भाई दिस इज़ डे 2। कल हम पेंट वेंट ले आए थे रात को, आज अब हम करेंगे अलॉयज़ पे पेंट वर्क, तो दिखाते हैं ज़रा आपको। ये सारा सामान था अपना जो कल हमने वहाँ से बनवाया था, पेंट, प्राइमर, क्लियर कोट, ये वो। फ़िलहाल अभी अलॉयज़ को प्रेप किया जा रहा है, धो के वॉश कर दिया है। इस पर फिर प्रॉपरली सैंडिंग होगी भाई चारों अलॉयज़ पे, फिर इसके ऊपर लगेगा पेंट अपना बढ़िया करके, इसकी घिसाई विसाई करके फिर दिखाते हैं आपको ये कैसा दिखेगा। ऑल्सो भाई यहाँ जहाँ वर्कशॉप पर भी पेंट का काम चल रहा है, ये ब्रांडिंग कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स की वॉल पर, वॉल आर्ट चल रही है लाइव, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगेगा ये तैयार होने के बाद ना। एंड इसका भी हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे ही हमारा नया सस्पेंशन आता है तो ये जो ग्रीन थीम थी आयरन मैन वाली, इसको भी हम चेंज करें कुछ और कलर में, कैलिपर, स्प्रिंग्स डिफरेंट कलर के करेंगे नेक्स्ट टाइम। जो भाई सबसे बढ़िया बात लगी ना मेरे को यहाँ पर, लोग ना मोस्टली ऊपर से भाई सैंड करके ऊपर ही पेंट मार देते हैं मोस्टली वर्कशॉप में, पर यहाँ पर भाई अंदर वाली साइड से भी सफाई होके प्रॉपर ग्राइंड होके अंदर से भी रिम पेंट होगा। तो भाई किसी ने करवाने हो तो एलॉय क्या खर्चा आ जाता है भाई, सिर्फ एलॉय पेंट? सिर्फ एलॉय पेंट का 10,000। 10,000 और टाइम लगेगा इसमें, कंप्लीट दिन लगेगा, तो हो complete दिन सकता है कि लगेगा। एक दिन में भी ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार टायर अंदर से हमारे बहुत ज़्यादा ये देखो किस लेवल तक हमारे डस्ट और वो होता है। ये तो साफ हो गया पहले, और भी ख़राब है। प्रॉपर सैंडिंग में मतलब एक दिन का काम है। 10,000 का अगर ये कलर करना है, बाकी इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर में कराना चाहते हैं। तो भाई कर लेना कांटेक्ट, इनका नंबर मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई शाम के बज गए हैं 6:30 एंड कहानी पहुंची है यहाँ तक। मास्किंग सब हो गई है भाई, अब चल रहा है इसका ये। Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. भाई ऑलमोस्ट 1.5 दिन की मेहनत के बाद अब चेक करो फाइनल लुक गाड़ी का।
क्यों बन रही है ना कुछ बात, ऐसे लग रहे हैं कुछ अपने अलॉयज। क्या फिनिशिंग निकल के आई है, देख रहे हो कलर की। और वाइट गाड़ी के साथ पूरा जा रहा है जैसे मैंने इमेजिन करा था, वाइट ब्लैक और ये अपना ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन। साइड से भी दिखाते हैं आपको।